नमस्कार दोस्तों। बेसिक फास्ट एड सीरीज़ का जो हम लोग का प्लेलिस्ट चल रहा था, उसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, और डीप्सनेस जिसको बोलता है, मतलब साँस लेने में दिक्कत होना। तो उस कंडीशन में क्या-क्या हम लोग बेसिक फास्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग का वीडियो का टॉपिक है। मेन आज के वीडियो में कॉजेज़, मतलब किस लिए होता है, कौन से कंडीशन में मेनली होता है, कॉमन कॉजेज़ क्या है, और बेसिक फर्स्ट एड में हम लोग क्या-क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग का वीडियो है। तो देखते हैं, फास्ट डिस्कस करते हैं। डिप्सनिया इसको बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जिसका डिप्सनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग बोल सकते हो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी सेम ही है सब कुछ। कॉजेज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एंग्जायटी, स्ट्रेस, उस टाइम में जिस रिलेटेड हार्मोन सीक्रेट्स होता है, उस रिले वेरियस एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये वाला चीज़ काम करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। देन आता है एज़्माटिक, जब कंडीशन होता है, कोई एज़्मा पेशेंट है जिसको सांस लेने में ये सब दिक्कत होता है, तो उस कंडीशन में कभी-कभी पेशेंट को ये वाला चीज़ दिखाया जाता है, सिम्पटम्स, साइन सिम्पटम्स। एनीमिक पेशेंट में ये वाला चीज़ दिखाया जाता है, एस्मा हो गया, स्ट्रेस, एंग्जायटी या एनीमिक कंडीशन, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, मतलब लंग्स रिलेटेड वेरियस डिसऑर्डर है, क्रोनिक। तो जिसकी वजह से ये वाला चीज़ कभी-कभी लंग्स रिलेटेड डिजीज़ में ये वाला कंडीशन मैक्सिमम चीज़ देखा जाता है, क्योंकि लंग्स ही तो हेल्प करते हैं सांस लेने में, सांस छोड़ने में। तो लंग्स का अगर प्रॉब्लम होगा तो ये वाला चीज़ मेनली क्राइटेरिया देखा जाता है। तो उस टाइम में कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, पहले कारण के ऊपर डिस्कस करेंगे, कॉजेज, देन हम लोग जाएंगे ट्रीटमेंट्स के ऊपर। तो सीओपीडी, कभी-कभी हार्ट फेलियर, कभी-कभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया था, चेस्ट पेन जब होता है, कार्डियक अरेस्ट, ये सब में कभी-कभी हार्ट में तो पेन होता है, एंजाइना तो होता है, एंजाइनल जो पेन हो तो होता है, उसके साथ-साथ सांस लेने में भी दिक्कत होता है। ठीक है? इस सब के ऊपर, कारण के ऊपर डिस्कस करने के बाद ट्रीटमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। देन न्यूमोनिया जिस जिस पेशेंट में होता है, कभी-कभी ये वाला साइन सिम्पटम्स दिखाता है। देन कभी-कभी पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आईजीई, जो कि मेनली एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में ये वाला चीज़ दायी होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन में भी कभी-कभी ये वाला प्रॉब्लम, साइन सिम्पटम्स आते हैं। देन कार्डियक अरेस्ट, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन आते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, क्या-क्या हम लोग के कोई आस-पास बाय चांस क्लिनिक में हो सकता है, रोड साइड में हो सकता है, कोई में आस-पास सोसाइटी में कोई भी अगर पेशेंट को देख रहे हैं, साँस अच्छे से नहीं ले पा रहे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, बहुत रैपिड ब्रीथिंग हो रहा है। तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? पहले तो देखिए, पेशेंट को ऐसे सुपाइन पोज़ीशन में आपको सुलाना है। सुपाइन फेस ऊपर की तरफ रहेगा, फेस थोड़ा टिल्टेड रहेगा, मतलब अपर साइड ऑफ द फेस थोड़ा डाउन रहेगा, चिन थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसे करके आपको उसका एआरओए चेक करना है। मतलब उसका जो ट्रैकिया, हम लोग को एआरओए है, वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं? कुछ अटक तो नहीं गया जिसकी वजह से उस साँस का प्रॉब्लम चल रहा है? मैंने इसलिए लिखा हूँ ए, बी, सी, बेसिक फर्स्ट एड कोई भी जीने के पहले ये सब चीज़ चेक करना होता है। ए से आता है एआरओए, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। तो एआरओए, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एआरओए में कुछ आपका ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव करने का तो आपको करना है। देन उसका क्लियर द एआरवे, यहाँ पे आप देख सकते हो एआरवे को क्लियर करना है। कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है तो मटेरियल्स, कुछ फॉरेन बॉडी मटेरियल्स बाय चांस कुछ अटक गया तो इस कंडीशन में, तो ठीक है। देन उस टाइम में आपको तो इमरजेंसी कॉल के लिए हेल्प कर देना है कि एम्बुलेंस नियर बाय जो हॉस्पिटल से आसपास लोगों को बोल देना है, ये वाला चीज़ करना है। देन उसका आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन, वो वाला चीज़ आपको प्रोवाइड करना है। वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम लोग कैसे करते हैं? माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जा सकता है, माउथ टू नोज़ कभी-कभी दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग ये वाला चीज़ उतना कंफर्टेबल होते नहीं है। तो आज के ज़माने में एम्पू बैग नाम की एक चीज़ है, जिसको बैग भाल्व मास्क भी बोला जाता है, लेकिन ये बेसिक फर्स्ट एड में आपके हाथ के आस-पास तो नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग क्लिनिक में, हॉस्पिटल सेटअप, छोटा-मोटा क्लिनिक में ये सब चीज़ रख सकते हैं, एम्पू बैग। अगर माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज़ हम लोग नहीं दे सकते, एटलीस्ट एम्पू बैग से तो उसको एआरओए सप्लाई दे सकते हैं, आर्टिफिशियल एआरओए। तो ये वाला चीज़ कर सकते हैं। एआरवे क्लियर हो गया। देन हेड स्लाइडली टिल्ट, मैंने जैसे बोला था, हेड स्लाइडली टिल्टेड होगा, चिन थोड़ा अप होगा, इस कंडीशन में रहेगा पेशेंट। देन लूज द टाइटेंड क्लोथ्स, अगर बहुत सारा क्लोथ्स बहुत टाइटली पहना है तो उस टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको ड्रेस थोड़ा लूज करना है, थोड़ा ये करना है, क्योंकि उसका एयर चाहिए, आसपास का ये सब चाहिए, उसके लिए थोड़ा लूज करना है, टाइटेंड द लूज द टाइटेंड क्लोथ। ठीक है, क्रिएट स्पेस फॉर द एयर, आसपास बहुत भीड़ भाट्टा ये सब नहीं होने देना है। आसपास के पीपल को बोलना है थोड़ा स्पेस दो उनको, थोड़ा अच्छे से एयर आए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। आप लोग ऐसे भीड़ करके रखेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब थोड़ा बोलने के बाद, ये सब आपको थोड़ा बोलना है, करना है, ये सब बेसिक चीज़ेस। देन एज़्मेटिक पेशेंट होगा, उस पेशेंट से कभी-कभी अगर कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत ब्रीथिंग ले रहा है, आपका एज़्मा का मेडिसिन ले रहा है कि नहीं, कुछ मिसिंग हो गया कि नहीं, एज़्मेटिक कंडीशन है कि नहीं, ये एलर्जिक कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, इमीडिएटली ये सब थोड़ा बहुत एज़्मा हो गया आपका,
ये एलर्जिक रिएक्शन जानने के बाद आसपास या मेडिसिन स्टोर से सब अगर इनहेलर हो पाए एस्मा मेडिसिन के लिए जो इनहेलर लेता है, नहीं तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी लिया हम लोग को सेट्रिन से लेके लेवोसेट्रिन से लेके फिर जो एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन आते हैं इसके बारे में, एंटी एजमेटिक ड्रग्स के बारे में अगर हो पाएगा तो इमीडिएटली हम लोग देखिए ये सब चीज़ कर सकते हैं। और देन मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे बोला था ना, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, चेस्ट पेन तो होगा, एंजाइना तो होगा, उसके साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, उसलिए भी हम लोग यहाँ पे सीपीआर, इसके पहले वीडियो में डिस्कस किए थे सीपीआर का कैसे क्या होता है सीन। तो मेनली सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ये आप सबको तो जानना चाहिए। 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन उसके साथ 3 रेस्क्यू ब्रीथ, ठीक है, इस प्रोसेस में देना है। दे इनकरेज शॉर्ट डीप ब्रीथ, धीरे धीरे डीपली ब्रीथ लेना, पेशेंट को थोड़ा जिस कौन पेशेंट में हुआ है उसको थोड़ा इनकरेज करना है, इस तरह उसको बोलना है ऐसे ऐसे सांस लीजिए, धीरे धीरे ऐसे छोड़िए, डीप लेना है। तो इस तरह हम लोग थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट बेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं बेसिक फास्ट एड सीरीज का शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कंडीशंस में। ये प्रॉब्लम्स ये कॉजेस की वजह से ये होता है। बेसिक तो आपको फास्ट फाइंड आउट करना है उसका रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है। मैक्सिमम टाइम हो सकता है हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, हेड टिल्ट करने, एयरवे को देखना ऑब्स्ट्रक्शन हुआ कि नहीं। मेन जो कॉजेज अगर उसको एलर्जिक रिएक्शन है तो उससे थोड़ा पूछ के आपका स्किन टोन देख सकते हो, रेडिस टाइप्स ऑफ जो एलर्जिक रिएक्शन में जो सो होता है उस टाइप का। देन आपका एजमेटिक का सांस लेने में दिक्कत होता है, पेशेंट ने थोड़ा बात करके कॉन्वेंशन करके सब करना है। रूट कॉज को जब तक नहीं फाइंड आउट कर सकते तब तक बेसिक चीज़ दे सकते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करना है, क्लीन द एयरवे, हिट ऐसे साइडली टिल, टाइटन द लूज द टाइटन क्लोथ, स्पेस क्रिएट स्पेस फॉर एयर। ये सब बेसिक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, सीपीआर दे रहे हैं और भी अच्छा है बाई चांस, लेकिन हर एक कंडीशन में नहीं दे सकते। अगर उसका चेस्ट पेन, एंजाइना इस टाइप का हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इस कंडीशन में तो सीपीआर मस्ट है। इस सेविंग लाइफ सेवियर चीज़ है सीपीआर। देन इनकरेज पेशेंट उसको शॉर्ट डीप ब्रीथ लेने के लिए, और माउथ टू माउथ, माउथ टू नोज, नहीं तो एम्पू बैग, ये सब यूज़ कर पाएंगे तो और भी अच्छा। तो यही था गाइस आज का वीडियो, मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर, डिस्पनिया के ऊपर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के ऊपर। पेशेंट को कुछ दिक्कत होता है तो सुपाइन पोजिशन में ऐसे करने के बाद ये सब चीज़ हम लोग करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव हम लोग को रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसके बाद तो और भी हम लोगों का बेसिक फास्ट फूड सीरीज़ का और भी नए नए वीडियो आते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन बॉक्स चेक कीजिए, कुछ भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ जगह में दिया है, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन बॉक्स में, चैनल के अंदर जाइए, नए नए वीडियो डिस्कवर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी क्वेरी हो सब पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमें खत्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।